सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। दिसंबर माह शुरू हो चुका है और इस कड़ाके की ठंड भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सुबह का समय हो या रात्रि का समय हो, कोहरा भी छाने लगा है। तो वहीं काशीपुर की अगर बात करें तो काशीपुर में कुछ रोड पर जो डिवाइडर हैं वो दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं। जैसा कि सर मौजूद हूँ सरकारी अस्पताल के ठीक सामने, यहाँ आप इस डिवाइडर को देख सकते हैं। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, ये रामनगर रोड है और जब रामनगर रोड से हम लौट के आते हैं तो कहीं ना कहीं वाहन जो है तीव्र गति में होते हैं। ऐसे में इस डिवाइडर से टकरा जाते हैं। पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो साक्षी रही हैं दुर्घटनाओं का, और ऐसे ही बहुत सारे डिवाइडर काशीपुर के अंतर्गत हैं जहां मैं आपको दिखाता हूं कि वहां अगर प्रशासन या पुलिस चाहे तो बैरिकेड लगा सकती है, उससे कम से कम दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। ये चलते हैं दूसरी जगह। बिल्कुल, अब मैं इस समय मौजूद हूँ आरओबी के नीचे, जो रामनगर रोड टू मुरादाबाद रोड है। वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ भी उतरने के बाद जो सामने डिवाइडर हैं इन पर भी रिफ्लेक्टर लगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ वाहनों की गति जो है उतरते समय तीव्र हो जाती है। ऐसे में ये दुर्घटना का सबब ना बने, इसके लिए काशीपुर का चाहे जसपुर अड्डा हो, चाहे रामनगर रोड मुरादाबाद रोड हो, और चाहे सरकारी अस्पताल के सामने हो, कई जगह डिवाइडर ऐसे हैं जहाँ अब रिफ्लेक्टर लगना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो डिवाइडर पुल से उतरते हुए काशीपुर के रामनगर रोड की तरफ को है या वो रेलवे स्टेशन की तरफ को, वो दोनों बहुत पुल के बहुत करीब हैं। मतलब कम से कम 15-20 फुट दूरी के बाद होना चाहिए वो डिवाइडर, और उसके बाद रिफ्लेक्टर होना चाहिए उसके ऊपर। ना वहाँ पर रिफ्लेक्टर है, ना वो रोड जो है इतनी करीब है जो रात में दिखता भी नहीं, उसमें पेंट तक नहीं है उसके ऊपर। वो जैसे आदमी उतर के आता है तो एकदम सामने हुआ था आदमी। आज कोई पहली बार हादसा नहीं, अभी बस एक्सीडेंट हुई, उससे पहले 5-7 कार एक्सीडेंट हुई। एक मोटरसाइकिल से 2 लोग घुस गए थे उसके अंदर। कई हादसे उसमें हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक किसी का कोई ध्यान उसके ऊपर है नहीं। हाँ, सब वहाँ पर इसी कंडीशन अस्पताल के सामने कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, और वहाँ पे तो वैसे भी सरकारी अस्पताल है, मरीजों का बहुत तेज़ी में जल्दी में आना जाना होता है, और वहाँ पर इस तरह के हादसे अक्सर हो जाते हैं। इसको प्रशासन सब लोग अनदेखा कर रहे हैं। इसको देखेंगे तो बहुत छोटे कम खर्चे में ये सब चीज़ें बहुत कम समय में सब चीज़ हो सकती है। ये मांग करते हैं विकास गुप्ता जी आपके चैनल के माध्यम से काशीपुर क्षेत्र में दुर्घटनाएं कम हो जाएं, उसके लिए हम सुझाव भी दे सकते हैं आप सरकार को और अपने नगर निगम को और अपने क्षेत्र को, अपने प्रशासन को, कि जो मेन चौराहे से लेके जो उतर के वहाँ पे डिवाइडर चीमा तक जा रहा है, चीमा से आगे रामनगर जा रहा है, जो डिवाइडर लगे हुए हैं, और जो टांडा तिराहे पे डिवाइडर है, मुरादाबाद रोड पे डिवाइडर हैं, वो उसकी वजह से उसमें कुछ ऐसी लाइटें लग जाएँ जो जाड़ा हो, वहाँ फोग पड़े, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब धुंध आ जाए तो वो दिखने लगे, दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी उससे। तो हमारी तो यही मांग है कि जाड़े का समय है, आने वाला समय सर्दियों का है और धुंध का है, फोग का है, और जिससे जो है कोहरा जो है अपनी कोहरे के अंदर अपनी दुर्घटना ना हो और काशीपुर का नाम अपना सही तरीके से जाए, कि काशीपुर में कोई ऐसी अनहोनी ना हो, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। तो बेहतर यही है कि ऐसे अनहोनी ना हो, जिससे जो है सरकार चौकन्ना होके और प्रशासन चौकन्ना होके उसमें डिवाइडरों पे और उसके आसपास जितने भी वहाँ गार्डर्स वगैरह हैं उस पर लाइट की कोई ऐसी सुविधा के साथ उसे चमकीला रेडियम वगैरह कुछ ऐसे लगा के इंडिकेट करें, जिससे लोग वहाँ आने जाने में कोई परेशानी ना पड़े और वाहन को कोई दिक्कत ना पड़े। सुरक्षा के अंतर्गत लगातार हमारे द्वारा NH, PWD और अन्य जो भी सड़क को बनाने वाली एजेंसियां हैं उन सबसे पत्राचार भी समय समय पे किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जैसे 2-4 चिन्हित पॉइंट हैं जो सरकारी अस्पताल के सामने है, यहाँ हमारा MP चौक के ठीक सामने और टुवर्ड्स हमारा रेलवे स्टेशन साइड में कुछ डिवाइडरों पे रिफ्लेक्टर नहीं है। आज भी मेरी TI साहब से बात हुई है कि इस पे पुलिस की तरफ से उसमें रिफ्लेक्टर लगवाएं। आज फिर एक लेटर लिख रहे हैं NH को, जिससे कि वहाँ पर रिफ्लेक्टर, क्योंकि सर्दियों का समय आने वाला है, कोहरा पड़ेगा, उसमें विजुअलिटी थोड़ा सा कम होती है रात के समय में, तो दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। लिहाजा इसको हम आज सुनिश्चित कराएंगे कि जो भी इस तरह के चिन्हित पॉइंट हैं जहाँ दुर्घटनाओं की संभावना है वहाँ पर रिफ्लेक्टर पॉइंट और रिफ्लेक्टर हम इंस्टॉल करा लें। निश्चित रूप से जो भी मालवाहक हैं जिनमें बैक साइड में रिफ्लेक्टर नहीं है और बेसिकली टालियाँ जिसमें कि कोई इंडिकेटर और इस तरह की चीज़ें नहीं रहती, तो उसमें भी हम सुनिश्चित करेंगे गन्ना सीजन में और या अन्य भी जो बिल्डिंग मटेरियल के लिए गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें वो रिफ्लेक्टर लगाए। न केवल सबसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई हैं या जो लोग भी माल वाहन और इस तरह के बिल्डिंग मटेरियल को ढो रहे हैं वो खुद भी अपने स्वयं के प्रयासों से रिफ्लेक्टर लगाएं, जिससे कि किसी का जीवन जोखिम ना पड़े। और अगर इस तरह के वाहन हमें दिखते हैं तो पुलिस की तरफ से भी इनमें रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाएगा, जिससे कि लोगों को देखने में सुविधा हो और कोई दुर्घटना ना हो सके।